सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और आज है सोमवती अमावस्या, 14 तारीख सोमवार का दिन है। और देखिएगा मैं अभी बिस्तर में ही घुसी पड़ी हूँ क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ रही बाहर निकलने की, बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही। अभी मैं निकल के देखने गई थी, लाइट आ गई तो हमने कहा लाओ समर चालू करके पानी भर लेते हैं। तो इतनी तेज़ हवा चल रही है, वो शीतलहर जो होती है एकदम ठंडी ठंडी हवा, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। मैं फिर वापस आके बिस्तर में घुसकर बैठ गई। मैंने सोचा जल्दी काम से फ्री हो जाएंगे तो जल्दी से ही नहा लेंगे और जो सोमवती अमावस्या की परिक्रमा लगती है, फेरी लगाई जाती है, वो भी जल्दी हो जाएगी तो जल्दी ही सारे काम निपट जाएंगे। पर बाहर तक बस गई हूँ और तुरंत लौट के फिर बिस्तर में आके घुस के बैठ गई हूँ क्योंकि बहुत तेज रात भर हवा चलती रही है ठंडी ठंडी और अभी भी चल रही है। तो अभी बजा है सुबह का 5:30 और 5:30 कोई जल्दी नहीं है। फिर आके दोबारा घुस के बैठ गई। तो चलिए चलते हैं, कुछ बर्तन पड़े हैं उनको धुले ले रही हूँ और झाड़ू पोछा करके नहाना है। तो ताज़ा पानी ये भर देंगे और थोड़ा मैं गर्म कर लूँगी और नहा के फिर करते हैं पूजा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। तो यहाँ पे मैंने डेली वाली जो पूजा मैं डेली करती हूँ वो पूजा मैंने कर ली है। मैंने सोचा पहले ये वाली पूजा कर लें, उसके बाद में फिर परिक्रमा और फेरी लगाऊंगी। तो यहाँ पर मेरी डेली वाली पूजा हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ आंगन में परिक्रमा लगाने के लिए। तो मैंने आंगन में बीच में तुलसा का वो जो गमला है वो रख लिया है और पूजा मैंने शुरू कर दी है। और हवा काफ़ी चल रही है तो दीपक जल नहीं रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है दीपक जलाने में। बार बार मैं माचिस जलाती हूँ तो वो माचिस जहाँ लगाती हूँ तो बुझ जाता था, बड़ी मुश्किल से जलाया है। और हम लोगों के यहाँ हल्दी से 54 बिंदियाँ रखी जाती हैं, हल्दी घोलकर और सिंदूर घोलकर 54 बिंदियाँ रखी जाती हैं तो 108 बिंदियाँ हो जाती हैं। तो मैंने हल्दी से यहाँ मैं 54 लगाए दे रही हूँ और फिर मैंने सिंदूर बगल में घोल कर रखा है। तो जो सिंदूर घोल कर रखा है उससे मैं 54 लगा दूंगी तो 108 हो जाएंगी। और यहाँ पर ताऊ जी आ गए थे, उनका भी घर हम लोगों का घर एक जॉइंट ही है तो वो आए होंगे अपने कमरे में। तो मैं यहाँ पूजा कर रही थी तो वापस लौट गए और यहाँ पे बिंदियाँ 108 लग चुकी हैं। तो मैं आरती करे ले रही हूँ और आरती करने के बाद में फिर मैं भगवानों को आरती दिलाकर फिर बाद में फिर परिक्रमा लगाना शुरू करूंगी। और ताऊ जी कुछ काम के लिए आए थे, बेचारे वापस लौट गए मुझे देखकर क्योंकि मैं बीच आंगन में फिर पूजा कर रही हूँ। और ये गेट दिखाई दे रहा है जो बंद है वो ताऊ जी लोगों का घर है, घर एक ही है, आंगन एक ही है। इस साइड मैं रहती हूँ, हम लोगों का घर है और इस साइड ताऊ जी रहते हैं, ताऊ जी ताई जी उनका घर है ये। तो वो आए थे, कुछ लेने आए होंगे पर मुझे देखकर बेचारे वापस लौट गए। और यहाँ पर मैंने भगवानों को आरती दिला दी है और अब पूरी जो पूजा करनी थी वो कर ली और फेरी लगाना मैंने शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी लगा रही हूँ ताकि मेरी जल्दी से संपन्न हो जाए। फेरी जो लगानी है 108 और 108 काफ़ी होती हैं तो काफ़ी टाइम लगता है लगाने पर, मेरी जल्दी से निपट गई थी क्योंकि मैंने स्पीड में लगाई थी। और हवा काफ़ी चल रही है, मैंने स्वेटर भी नहीं पहना था, मैंने कहा पूजा कर लूँ बाद में फिर स्वेटर पहनूँगी। तो यहाँ पे मैं फेरी मेरी आधी सी लग चुकी हैं, आधी से ज़्यादा ही लग गई हैं। और फिर ताऊ जी दिखाई दिए थे मुझे तो मैंने फिर से पल्ला ओढ़ लिया था। और यहाँ पर मेरी लास्ट थी और वो मैंने लास्ट वाली भी लगा ली और ये हो गई मेरी पूरी परिक्रमा समाप्त। और अब मेरी फेरी भी लग गई है, पूजा हो चुकी है। तो मैंने आरती नहीं ली थी तो मैंने आरती ले ली क्योंकि बस वो बुझने ही वाला था। और ये हो चुकी है मेरी पूजा संपन्न। तो जा रही हूँ अब मैं खाना आना बनाने के लिए, खाना आना बना के फिर और काम देखूँगी। और यहाँ पे मकान में हमारे काम चल रहा है, मकान के अंदर। तो ये देखिएगा छत में ऊपर जो छत हो रही है, ऊपर छत का प्लास्टर करेंगे ये लोग, यहाँ पर इसी तरीके से होती है। तो ये भी बैठे हैं साथ में क्योंकि ये बताते जा रहे हैं कि इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। और काम चल रहा है, इस वजह से इतना ज़्यादा घर पे फैला हुआ सामान पड़ा है, यहाँ वहाँ अस्त व्यस्त चीज़ें पड़ी हुई हैं क्योंकि काम चलता है डेली। इसीलिए मैं ब्लॉग के लिए भी बहुत लेट हो जाती हूँ। मैं सोच रही हूँ ये काम जैसे ही निपट जाए। और जब मकान का काम बंद हो गया था उसके बाद में हमारी नानी आई थी
नानी यानी कि मेरी सासू माँ की माँ, सासू माँ की मम्मी, मम्मी की मम्मी, तो वो आई थी। तो काफ़ी बातें होती रहीं और पास ही में घर है, आती जाती रहती हैं, दिन में 4-5 चक्कर लगते रहते हैं, हम लोग आते जाते, बिल्कुल पास में ही घर है और वहाँ से नज़दीक खेत है, इसलिए वहाँ पे वो रहती हैं। यहाँ पे भी आती जाती रहती हैं, वहाँ से खेत देखे रहती हैं, रखवाली होती रहती है खेतों की। तो और देखिएगा मम्मी ने खेत में आलू के पेड़, टमाटर के पेड़, लहसुन, प्याज, बैगन के पेड़, कितनी सारी सब्जियां लगा रखी हैं और कितना हरा भरा खेत, कितना सुंदर लगता है देखने में। और फिर आगे सरसों ही सरसों लगी हुई है, इस साइड सब्जियां लगी हुई हैं, मेथी, पालक, सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, मैंने तो तुलसा में ही फेरी लगाई थी और मेरे मायके में मम्मी हमेशा तुलसा में ही लगाती रही है। पर मैंने मायके में काफ़ी लोगों को देखा है कि वो पीपल के जो पेड़ होता है उसकी परिक्रमा फेरी लगाते हैं। पर मैं तो जैसे मम्मी लगाती आई है शुरू से तुलसा की, उसी तरीके से मैं भी लगाती चली आई हूँ और अभी भी आज भी मैंने तुलसा की ही लगाई थी। आप लोगों ने मतलब किस चीज़ में लगाई, तुलसा में या पीपल में, बताइएगा ज़रूर। और आज का वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियो, न्यू ब्लॉग आप तक पहुंच सके। तो चलिए इसी के साथ बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में।